नमस्ते दोस्तों, बुक एफएम पर आप सभी का स्वागत है। यह वीडियो सिर्फ एक किताब की साधारण सी कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसी जर्नी है जो आपकी सोच, आपके फैसलों और आपके फाइनेंशियल फ्यूचर को पूरी तरह से बदल सकती है। पिलर्स ऑफ वेल्थ बाय डेविड ग्रीन की यह किताब एक गाइड नहीं बल्कि एक रास्ता है, एक ब्लूप्रिंट है उस आजादी की तरफ जहां आप अपने पैसों के गुलाम नहीं बल्कि उनके मालिक बनते हैं। इस वीडियो में हम सिर्फ शब्दों को नहीं सुनेंगे, हम समझेंगे उन इमोशंस को जो हर इंसान तब महसूस करता है जब वो बुरा समय देखता है, जब जेब खाली होती है, जब जरूरतें ज्यादा होती हैं और साधन कम। और फिर हम महसूस करेंगे उस राहत को, उस उम्मीद को, जब सामने एक साफ रास्ता दिखता है, रास्ता फाइनेंशियल फ्रीडम का, स्टेबिलिटी का, सेल्फ रिस्पेक्ट का। जरा सोचिए, हर सुबह नींद खुलती है अलार्म से नहीं बल्कि अपने सपनों के करीब पहुंचने की एक्साइटमेंट से। आपकी मेहनत का हर एक पैसा अब सिर्फ जरूरतें पूरी करने के लिए नहीं बल्कि आपके गोल्स, आपकी विशेस, आपके लव्ड वंस के बेटर फ्यूचर के लिए काम करता है। डेविड ग्रीन की यह किताब बताती है कि पैसा कमाना एक आर्ट है, और यह आर्ट कोई जादू नहीं, एक साइंस है जिसे कोई भी सीख सकता है। किताब कहती है, मेकिंग मनी इज नॉट अबाउट वर्किंग हार्डर, इट्स अबाउट वर्किंग स्मार्टर। और यही है पहला पिलर, मेक मनी। लेकिन सिर्फ कमाना काफी नहीं होता, हमें सीखना होता है हाउ टू सेव वाइजली। पैसे को सिर्फ खर्च न होने देना ही सेविंग नहीं है, बल्कि उसे ऐसा डायरेक्शन देना कि वो आपके लिए काम करे। और फिर आता है वो अल्टीमेट स्टेप, इन्वेस्टिंग। क्योंकि सेव किए पैसे को अगर आपने सही जगह इन्वेस्ट नहीं किया तो वो बस एक जगह ठहर जाता है, लेकिन इन्वेस्ट करके वो ग्रो करता है और फिर बनती है आपकी वो फाइनेंशियल एम्पायर जिसकी नींव आपने आज रखी है। इस किताब का हर एक चैप्टर एक मिरर है जो आपको दिखाता है कि आप कहां हैं, और साथ ही एक विंडो भी है जो दिखाता है कि आप कहां जा सकते हैं। हर इंसान के अंदर एक एंटरप्रेन्योर होता है, एक इन्वेस्टर होता है। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग उस आवाज को सुनते हैं और कुछ बस दुनिया की आवाजों में उसे खो देते हैं। तो अगर आप उन लोगों में से हैं जो अपनी जिंदगी में कुछ बदलना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि पैसा कभी चिंता की वजह न बने बल्कि एक जरिया बने पीस का, ग्रोथ का और हैप्पीनेस का, तो ये वीडियो सिर्फ देखिए मत, इसे महसूस कीजिए। हम आपके लिए लाए हैं इस किताब का डिटेल्ड और इमोशनल हिंदी समरी, ताकि आप न सिर्फ इसके प्रिंसिपल्स को समझें बल्कि उन्हें अपनी जिंदगी में उतार सकें। और याद रखिए, फाइनेंशियल फ्रीडम सिर्फ अमीर बनने का नाम नहीं है, यह है आजादी पाने का नाम। आजादी उस डर से जो महीने के आखिरी दिन महसूस होता है, आजादी उस सोच से जो हर नए सपना देखने से पहले बजट सोचती है, और आजादी उस लिमिटेशन से जो आपके और आपकी कैपेबिलिटीज के बीच खड़ी होती है। अगर आपने कभी अपने परिवार के लिए बेटर लाइफ इमेजिन की है, अगर आपने कभी सोचा है कि आप भी एक दिन दूसरों की मदद कर सकें, तो इस वीडियो की शुरुआत आपके उस सफर का पहला कदम हो सकती है। तो चलिए डाइव करते हैं इस किताब की गहराई में और साथ में सीखते हैं। चैप्टर 1, सबसे पहले सुरक्षा। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप दिन रात मेहनत करते हैं लेकिन महीने के अंत में जेब फिर भी खाली रह जाती है, जैसे पैसा रेत की तरह मुट्ठी से फिसलता चला जाता है और आप चाहकर भी उसे रोक नहीं पाते। हम सब ने यह दौर देखा है जब जरूरतें सिर पर होती हैं और साधन कम पड़ जाते हैं। ऐसे समय में दिल में एक ही ख्याल आता है, काश पैसे की थोड़ी समझ होती, काश कोई हमें पहले ही सिखा देता कि क्या जरूरी है और क्या नहीं। डेविड ग्रीन की किताब पिलर्स ऑफ वेल्थ की शुरुआत होती है एक ऐसी सच्चाई से जो हम सबको छू जाती है। पैसे को कमाना जरूरी है, लेकिन उससे पहले उसे बचाना, संभालना और सुरक्षित रखना और भी जरूरी है। क्योंकि अगर आप एक बाल्टी में पानी भर रहे हैं लेकिन उस बाल्टी में छेद हैं, तो कितना भी भर लो अंत में वो खाली ही रहेगी। यही बात पैसे पर भी लागू होती है। एक बार एक आदमी था जो हर महीने अच्छे पैसे कमाता था। उसके पास अच्छी नौकरी थी, सैलरी ठीक ठाक थी, लेकिन हर महीने की 25 तारीख आते आते उसे उधार मांगना पड़ता था। क्यों? क्योंकि उसने कभी अपने खर्चों को नजरअंदाज नहीं किया। उसके पास पैसे थे लेकिन कोई सिस्टम नहीं था। उसे समझ नहीं थी कि असली जंग कमाने की नहीं, संभालने की होती है। यही है वो फाइनेंशियल डिफेंस जो हमें सबसे पहले सीखनी चाहिए। जब हम फाइनेंशियल डिफेंस की बात करते हैं तो इसका मतलब सिर्फ खर्च कम करना नहीं है, ये एक माइंडसेट है, अपने हर एक रुपए को इंपॉर्टेंस देने का, उसे इज्जत देने का। जैसे कोई माँ
अपने बच्चों के हर कदम पर नजर रखती है, वैसे ही एक समझदार इंसान अपने पैसों पर नजर रखता है। वह सोच समझकर खर्च करता है, अनावश्यक चीजों को नजरअंदाज करता है और हर एक रुपए से सवाल करता है, क्या तुम मेरे लिए कुछ बना सकते हो? बहुत से लोग सोचते हैं कि बड़ी कमाई ही बड़ी सफलता की कुंजी है, लेकिन सच तो यह है कि बड़ी समझ बड़ी सफलता की असली कुंजी है। आप लाखों कमा लें, लेकिन अगर आपका खर्च उससे तेज दौड़ रहा है तो आप कभी भी स्थिर नहीं हो पाएंगे। वहीं अगर कोई 30,000 महीना कमाकर भी 5,000 सेव कर रहा है तो वह धीरे धीरे एक मजबूत फाउंडेशन बना रहा है। यह रक्षा एक ढाल है जो आपको न सिर्फ तात्कालिक संकटों से बचाती है, बल्कि आपको आत्मविश्वास भी देती है। जब आपके पास इमरजेंसी फंड होता है, जब आप जानते हैं कि आपके खर्च कंट्रोल में हैं, तब आप हर सुबह एक राहत के साथ उठते हैं। आपकी नींद गहरी होती है, आपका दिमाग शांत होता है, क्योंकि आपको पता है कि आप तैयार हैं, आप मजबूत हैं। यह वही सोच है जो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम की दिशा में पहला कदम उठाने के लिए प्रेरित करती है। और यह पहला कदम सबसे जरूरी है, क्योंकि अगर नींव ही कमजोर हो तो ऊपर कितनी भी ऊंची इमारत बना लो, वो एक हल्के झटके में गिर सकती है। सोचिए, अगर आज से आप अपने पैसे की सुरक्षा करना शुरू करें, अगर आप तय करें कि अब से कोई भी खर्च बिना सोचे नहीं होगा, तो आने वाले सालों में आप न सिर्फ आर्थिक रूप से सुरक्षित होंगे, बल्कि मानसिक रूप से भी शांत और संतुलित महसूस करेंगे। और यही होता है असली अमीरी का एहसास, जहां पैसा आपकी आजादी का जरिया बनता है, न कि तनाव का कारण। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी मेहनत का पैसा आपकी जिंदगी को बदल सके, तो सबसे पहले उसे सुरक्षा दीजिए। अपने पैसों को वो सम्मान दीजिए जो वो डिजर्व करता है। यही है वो पहला और सबसे अहम स्टेप जो आपको फाइनेंशियल कैओस से फाइनेंशियल क्लैरिटी की ओर ले जाता है। चैप्टर 2, बजट बनाना। कल्पना कीजिए कि हर महीने आपकी सैलरी आपके खाते में आती है और बिना सोचे समझे वो खर्च होती चली जाती है। कभी ऑनलाइन शॉपिंग, कभी बाहर खाना, कभी दोस्तों के साथ पार्टी, तो कभी कुछ ऐसा जो जरूरत भी नहीं था, दादा बाहरी कराने। और फिर महीने के आखिर में आप वही पुराना सवाल खुद से पूछते हैं, पैसा गया कहां? यह कहानी सिर्फ आपकी नहीं है, यह हर उस इंसान की है जो मेहनत तो करता है पर पैसे को संभालना नहीं सीखता। और यहीं से शुरू होता है एक बड़ा बदलाव, बजटिंग। नहीं, यह सिर्फ नंबरों और एक्सेल शीट की बात नहीं है, यह है सेल्फ अवेयरनेस की, डिसिप्लिन की और सबसे बड़ी बात, अपने सपनों को साकार करने की। जब आप बजट बनाते हैं तो आप सिर्फ पैसों का हिसाब नहीं रखते, आप खुद को समझने लगते हैं। आप जान पाते हैं कि क्या जरूरी है और क्या बस एक तात्कालिक इच्छा। आप यह महसूस करते हैं कि हर छोटा खर्च जो उस वक्त इनसिग्निफिकेंट लगता है, वो कैसे धीरे धीरे आपके बड़े गोल्स को खा रहा होता है। डेविड ग्रीन हमें याद दिलाते हैं कि बजटिंग इज नॉट अबाउट रिस्ट्रिक्शन, इट्स अबाउट इंटेंशन। जब आप अपना बजट बनाते हैं तो आप अपने पैसे को एक मकसद दे रहे होते हैं। जैसे एक राजा अपनी सेना को सही दिशा में भेजता है, वैसे ही आप हर एक रुपए को उसकी जगह भेजते हैं ताकि वो आपके लिए काम कर सके, ना कि बर्बाद हो जाए। अब सोचिए, अगर आपके पास हर महीने एक प्लान हो जिसमें पहले से तय हो कि कितना पैसा आपकी जरूरतों में जाएगा, कितना बचत में और कितना आपकी खुशियों में खर्च होगा, आप अपनी गिल्ट से छुटकारा पा लेते हैं, क्योंकि अब आप कंट्रोल में हैं। अब कोई भी खर्च बेवजह नहीं लगता, क्योंकि सब कुछ पहले से प्लान किया गया है। एक बार एक आदमी था जो सालों से जी तोड़ मेहनत कर रहा था, लेकिन फिर भी हर महीने वही तंगी झेलता था। उसे समझ नहीं आता था कि उसकी आमदनी तो ठीक है, फिर भी वह क्यों सेविंग्स नहीं कर पाता। और फिर एक दिन उसने एक साधारण सा बजट बनाना शुरू किया और वो दिन उसके फाइनेंशियल लाइफ का टर्निंग पॉइंट बन गया। महीने दर महीने उसने देखा कि कैसे छोटे छोटे बदलाव उसकी जिंदगी में बड़ा असर ला रहे हैं। वो अब अपने पैसों का गुलाम नहीं था, बल्कि उनका मालिक बन गया था। बजट बनाना आपको मजबूर नहीं करता, बल्कि आपको फ्रीडम देता है। आप तय करते हैं कि आपका पैसा कहां जाएगा, न कि पैसा आपको कहीं भी घसीटता फिरे। ये आपको एम्पावर करता है, क्योंकि जब आप अपने पैसे को कंट्रोल करते हैं तो आप अपने फैसलों को भी कंट्रोल करने लगते हैं। और सबसे सुंदर बात यह है कि बजट बनाने के लिए किसी बड़ी डिग्री या कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं होती। बस एक ऑनेस्ट नजर अपने खर्चों पर, थोड़ी सी कंसिस्टेंसी और एक स्ट्रॉन्ग इरादा, यही काफी है एक नई शुरुआत के लिए। तो अगली बार जब आप पैसे की कमी की शिकायत करें, खुद से एक सवाल जरूर पूछिए,
क्या मैं अपने पैसे को डायरेक्शन दे रहा हूं या वो मुझे कहीं भी बहा रहा है? बजट बनाना एक टूल नहीं, एक माइंडसेट है जो हर उस इंसान को चाहिए जो सिर्फ जिंदगी जीना नहीं बल्कि उसे डिजाइन करना चाहता है। याद रखिए, मनी डजंट कंट्रोल यू, यू कंट्रोल योर मनी। और उस कंट्रोल की पहली चाबी है बजट। आज नहीं तो कब शुरुआत कीजिए अपने उस सपने की जो अब तक सिर्फ एक कल्पना था। चैप्टर 3, कर्ज चुकाना। जब हम कर्ज में होते हैं तो वो सिर्फ बैंक या किसी संस्था का हिसाब नहीं होता, वो एक मानसिक बोझ बन जाता है। हर महीने की EMI, हर क्रेडिट कार्ड का बिल, हर उधार की याद एक एक करके हमें अंदर से तोड़ने लगती है। हम अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा सिर्फ ब्याज में गंवा देते हैं और फिर भी लगता है कि जैसे हम कहीं नहीं पहुंच रहे। अब जरा सोचिए, आपने मेहनत की, ओवरटाइम किया, अपने शौक तक छोड़ दिए सिर्फ इसलिए कि कभी एक दिन कर्ज से आजादी मिलेगी। लेकिन फिर भी हर महीने वही डर, इस बार पैसे पूरे होंगे या नहीं, ब्रैकेट अगर नौकरी गई तो EMI कैसे भरेंगे। और यही डर धीरे धीरे हमारे कॉन्फिडेंस को खा जाता है। डेविड ग्रीन ने इस मानसिक जाल को बखूबी समझा है। उन्होंने बताया है कि कर्ज से निकलना सिर्फ एक फाइनेंशियल काम नहीं है, ये एक इमोशनल जर्नी है। जब हम कर्ज से घिरे होते हैं तो हम अक्सर खुद को दोष देने लगते हैं। काश मैंने वो खर्च नहीं किया होता, काश मैंने उस समय सोचा होता। लेकिन वो काश कभी हमारा कर्ज नहीं चुकाते। असल बदलाव तब आता है जब हम अपनी स्थिति को पूरी ईमानदारी से स्वीकार करते हैं। बहानों की बजाय जब हम जिम्मेदारी लेते हैं तब पहली बार एक रोशनी दिखती है। यही वो मोड़ होता है जहां से हमारी जर्नी बदलती है। कर्ज चुकाने का मतलब ये नहीं कि आपकी लाइफ थम जाए, इसका मतलब है कि आप अपनी प्रायोरिटीज को दोबारा से डिफाइन करें। कोई भी इंसान अचानक अमीर नहीं बनता, लेकिन वो अमीर बनने की दिशा में पहला कदम तब उठाता है जब वो यह तय करता है कि अब वो किसी और के पैसे का गुलाम नहीं रहेगा। डेविड ग्रीन ने एक फिलॉसफी शेयर की, अगर आप हर महीने बस मिनिमम पेमेंट करते रहेंगे तो आप सालों तक उसी चक्रव्यूह में फंसे रहेंगे। लेकिन जब आप एग्रेसिवली अपने कर्ज पर हमला करते हैं, जब आप अपनी हर अतिरिक्त कमाई को उस उधारी में लगाते हैं, तब आप न सिर्फ ब्याज बचाते हैं बल्कि अपनी मानसिक शांति भी वापस पाते हैं। एक समय ऐसा आता है जब हर कर्ज चुकाया गया पेमेंट आपको भीतर से हल्का करता है, जैसे किसी ने आपके सीने से एक भारी पत्थर हटा दिया हो। और जब आखिरी भुगतान हो जाता है तब सिर्फ खाता नहीं बंद होता, एक नई आजादी की शुरुआत होती है। इमेजिन कीजिए वो दिन जब आपके पास पेचेक आए और आपको किसी उधारी का डर ना हो। वो सुकून, वो संतोष, वही असली रिचनेस है। क्योंकि असली अमीरी वही होती है जब आपकी नींद किसी टेंशन से नहीं बल्कि संतोष से आती है। हर कर्ज एक कहानी कहता है, कभी जरूरत की, कभी लालच की, कभी अनजाने में की गई भूल की। लेकिन हर कर्ज से उबरना एक नई कहानी लिखने का मौका है, आपकी ग्रोथ की, आपकी मैच्योरिटी की और आपकी निडरता की। तो अगर आप भी उन लाखों लोगों में से हैं जो कर्ज के जाल में फंसे हैं, तो आज से ही सोचिए, आप इस जाल से बाहर आ सकते हैं। हाँ, मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं। डिसिप्लिन, क्लैरिटी और थोड़ा सैक्रिफाइस आपके लिए वो दरवाजा खोल सकते हैं जहां से आप एक ऐसी जिंदगी जी सकते हैं जो सच में आपकी अपनी हो। आपके पैसों का मालिक सिर्फ आप हैं। और वो दिन जरूर आएगा जब आप कहेंगे, अब मैं किसी का कर्जदार नहीं हूं, मैं आजाद हूं। और यही आजादी, यही कहानी आपके फाइनेंशियल फ्रीडम की सबसे सच्ची शुरुआत होती है। चैप्टर 4, श्रेष्ठता की ओर बढ़ना। कभी आपने सोचा है कि कुछ लोग ऐसा क्या करते हैं जो उन्हें भीड़ से अलग बना देता है? क्यों कुछ लोग अपनी फील्ड में चमकते हैं, नाम कमाते हैं और फाइनेंशियल फ्रीडम की उस ऊंचाई तक पहुंच जाते हैं जहां से जिंदगी एक नई शक्ल में दिखती है? जवाब है एक्सीलेंस। जब कोई इंसान एक्सीलेंस की ओर कदम बढ़ाता है तो वो सिर्फ एक अच्छा वर्कर या एम्प्लॉई नहीं बनता, वो एक मैग्नेट बनता है जो अपॉर्चुनिटीज को अपनी ओर खींचता है। एक्सीलेंस कोई जादू नहीं, ये एक कमिटमेंट है, अपने काम से, अपने विकास से और सबसे ज्यादा खुद से। कल्पना कीजिए एक ऐसे लड़के की जो एक छोटे शहर से निकलकर सिर्फ एक टैक्सी ड्राइवर बनता है, लेकिन वो हर दिन सोचता है, मैं अपने काम को कैसे बेहतर बना सकता हूं? क्या मैं टाइम पर पहुंच रहा हूं? क्या मेरी कार साफ है? क्या मैं मुस्कुराकर अपने कस्टमर का स्वागत करता हूं? और फिर एक दिन उसी कस्टमर में से कोई एक बड़ा बिजनेसमैन होता है जो उसकी प्रोफेशनलिज्म से इतना इंप्रेस होता है कि उसे अपनी कंपनी में एक बेहतर जॉब का ऑफर देता है।
यही होती है द परस्यूट ऑफ एक्सीलेंस, जहां आप खुद को हर दिन थोड़ा और बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं, बिना किसी गारंटी के, लेकिन पूरे यकीन के साथ। एक्सीलेंस का रास्ता आसान नहीं होता। ये थकाता है, परेशान करता है, कई बार तो आपको खुद पर भी शक होने लगता है। लेकिन हर एक चैलेंज, हर एक फेलियर उस सक्सेस की नींव बनता है जो सबको दिखती है, पर जिसे बनाने में आपने खुद को तपाया होता है। जब आप एक्सीलेंस की सोच रखते हैं तो आप शॉर्टकट से दूर रहते हैं। आप जानते हैं कि काम को जल्द पूरा करना उतना जरूरी नहीं जितना उसे सही करना है। आप हर दिन अपनी स्किल को पॉलिश करते हैं, चाहे कोई देखे या ना देखे। यही कंसिस्टेंसी, यही डेडिकेशन एक एवरेज इंसान को एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनाती है। डेविड ग्रीन एक रियल एस्टेट इन्वेस्टर हैं, लेकिन उन्होंने पहले पुलिस ऑफिसर के तौर पर काम किया। वहां उन्होंने कोई बड़ी डील नहीं की, लेकिन अपने हर ड्यूटी को ईमानदारी से निभाया। समय पर पहुंचना, रिपोर्ट पूरी करना, जिम्मेदारी से हर केस हैंडल करना। उन्होंने यही एक्सीलेंस की हैबिट रियल एस्टेट में अपनाई। हर डील पर ध्यान देना, हर निवेश को समझदारी से करना और अपने काम को लगातार बेहतर बनाते रहना। और आज वो सिर्फ एक इन्वेस्टर नहीं, लाखों लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन है। एक्सीलेंस का मतलब है कि आप मीडियोक्रिटी से समझौता नहीं करते। जब बाकी लोग कहते हैं इतना काफी है, तब आप कहते हैं मैं और बेहतर कर सकता हूं। आप एवरेज बनने से इनकार करते हैं क्योंकि आप जानते हैं कि आप उस एक्सीलेंस के लायक हैं जो सिर्फ मेहनती लोगों को मिलती है। और जब आप ये सोच अपनाते हैं तो पैसा अपने आप आने लगता है, क्योंकि दुनिया को ऐसे लोग चाहिए जो भरोसे के लायक हों, जो अपना काम दिल से करें। और ऐसे लोगों को कॉम्पेंसेशन, रिस्पेक्ट और ग्रोथ मिलती है, और मिलती है फाइनेंशियल फ्रीडम। तो अगर आप अभी एक छोटे से जॉब में हैं, एक स्ट्रगलिंग फ्रीलांसर हैं या बिजनेस की शुरुआत कर रहे हैं, याद रखिए आप जहां हैं वहीं से एक्सीलेंस की शुरुआत हो सकती है। आपको बड़े शहर में नहीं, बड़े कॉन्टेक्स्ट में नहीं, बल्कि बड़ी सोच में निवेश करना है। एक्सीलेंस एक डेस्टिनेशन नहीं, एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। और जब आप उस रास्ते पर चलना शुरू करते हैं तो दुनिया का कोई भी मुश्किल आपको रोक नहीं सकती। अगर आप चाहते हैं कि एक दिन लोग कहें, वो देखो, वो इंसान जिसने खुद को खुद ही बनाया है, तो आज से, अभी से एक्सीलेंस की ओर पहला कदम बढ़ाइए। चैप्टर 5, कौशल विकास। कभी आपने ये महसूस किया है कि आप दिन रात मेहनत तो करते हैं, लेकिन फिर भी जिंदगी वहीं की वहीं खड़ी लगती है, जैसे कोई अदृश्य दीवार है जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही है। आप देख पा रहे हैं कि लोग आगे निकल रहे हैं, वही 24 घंटे उनके पास भी हैं, लेकिन उनका बैंक बैलेंस बढ़ता है, उनके सपने पूरे होते हैं, और आप बस एक जगह अटके हुए से। असल में फर्क सिर्फ किस्मत या मेहनत का नहीं होता, फर्क होता है स्किल्स का। वो छुपी हुई ताकत जो किसी को एक साधारण कर्मचारी से सीईओ बना देती है। कोई इंसान अगर फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ बढ़ रहा है तो उसके पीछे सिर्फ पैसा कमाने की भूख नहीं, बल्कि स्किल डेवलपमेंट की भूख होती है। अब जरा सोचिए, जब एक बढ़ई बिना धार वाले औजार से लकड़ी काटता है तो चाहे वो कितनी भी मेहनत करे, उसकी एफिशिएंसी कम ही रहेगी। लेकिन वही बढ़ई अगर पहले अपने औजारों को तेज करता है तो कम समय में ज्यादा काम कर लेता है। यही बात हमारी जिंदगी पर भी लागू होती है। हम सब मेहनत करते हैं, लेकिन अगर हमारे पास शार्प स्किल्स नहीं हैं, जैसे कम्युनिकेशन, डिसीजन मेकिंग, टाइम मैनेजमेंट, सेल्स, लर्निंग एजिलिटी, तो हम बहुत धीमी रफ्तार से आगे बढ़ते हैं। कल्पना कीजिए एक ऐसे इंसान की जिसने स्कूल या कॉलेज में कभी टॉप नहीं किया, लेकिन वो लगातार एक स्किल पर काम करता रहा, बात करना। वो लोगों से कनेक्ट करना सीख गया, ट्रस्ट बनाना सीख गया, अपनी बात को इम्पैक्टफुल तरीके से कहना सीख गया। और आज वही इंसान एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन है, क्योंकि उसने उस स्किल को मास्टरी के लेवल तक पहुंचाया। स्किल डेवलपमेंट कोई लग्जरी नहीं है, ये सर्वाइवल का नया तरीका है। आज के जमाने में डिग्रीज से ज्यादा डिमांड स्किल्स की है। लोग चाहते हैं ऐसे लोगों को जो प्रॉब्लम सॉल्व कर सकें, आइडियाज को रियलिटी में बदल सकें, जो लीडरशिप ले सकें और जो हर चेंजिंग सिचुएशन के साथ अडेप्ट कर सकें। डेविड ग्रीन यह भी समझाते हैं कि स्किल कभी एक बार सीखकर खत्म नहीं होती, ये एक नेवर एंडिंग जर्नी है। हर दिन आप अपने आप को थोड़ा बेहतर बना सकते हैं, चाहे वो एक नया सॉफ्टवेयर सीखना हो, बेटर राइटिंग करना हो या लोगों के साथ रिलेशनशिप्स बिल्ड करना हो। एक छोटे से एग्जाम्पल को लीजिए। दो दोस्त थे, दोनों ही एक ही कंपनी में काम करते थे, एक जैसा काम, एक सी सैलरी।
लेकिन एक ने अपने कम्युनिकेशन और प्रेजेंटेशन स्किल्स पर काम करना शुरू किया। हर दिन थोड़ा सा सुधार, हर हफ्ते कुछ नया सीखना, यूट्यूब से वीडियो देखना, किताबें पढ़ना, लोगों से फीडबैक लेना, और कुछ ही महीनों में उसे प्रमोशन मिल गया। उसका दोस्त वहीं का वहीं रह गया। फर्क सिर्फ एक चीज का था, स्किल डेवलपमेंट का। यह वो रास्ता है जहां आप धीरे धीरे खुद को नया बनाते हैं, और जब आप अपने अंदर का वर्जन अपडेट करते हैं तो बाहरी दुनिया खुद ब खुद आपकी रिस्पेक्ट और इनकम को अपडेट कर देती है। फाइनेंशियल फ्रीडम का सपना तभी पूरा होता है जब आप उस इंसान में बदल जाते हैं जो उसे डिजर्व करता है, और वो बदलाव, वो ग्रोथ सिर्फ स्किल्स से आता है, न कि सिर्फ काम करने से। आप जो आज हैं उससे कहीं ज्यादा बन सकते हैं अगर आप आज ही अपने अंदर छुपे उस पोटेंशियल को अनलॉक करना शुरू करें। तो अगली बार जब आपको लगे कि आप स्टक हैं, कि जिंदगी में प्रोग्रेस नहीं हो रही, तो खुद से पूछिए, मैं कौन सी स्किल में आगे बढ़ रहा हूं? क्योंकि जिस दिन आपने इस सवाल का जवाब ढूंढ लिया, उसी दिन आपने अपनी किस्मत बदलने का पहला कदम रख दिया। और यही होता है असली वेल्थ, वो जो आपके अंदर है। चैप्टर 6, विजेता जैसी सोच। जब जिंदगी बार बार गिराती है, जब हालात बार बार ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि तू कुछ नहीं कर सकता, तब एक चीज होती है जो हमें हार मानने से बचाती है। वो है विनिंग माइंडसेट। एक ऐसा नजरिया जो कहता है कि गिरना मंजिल का अंत नहीं, बल्कि एक शुरुआत है। डेविड ग्रीन इस सोच को सिर्फ एक मोटिवेशनल कॉन्सेप्ट की तरह नहीं, बल्कि एक ऐसी मानसिक शक्ति की तरह दिखाते हैं जो हमारी फाइनेंशियल जर्नी में सबसे बड़ा रोल निभाती है। पैसा कमाना सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं है, यह आपके दिमाग का, आपके नजरिए का और आपके रिएक्शंस का रिफ्लेक्शन होता है। और जब तक आपके अंदर एक विजेता जैसी सोच नहीं होगी, तब तक कोई रणनीति, कोई किताब, कोई तरीका आपको लंबी रेस का घोड़ा नहीं बना पाएगा। इमेजिन कीजिए एक लड़के को जो बहुत मेहनत करता है पर फिर भी हर बार हार जाता है। वो सोचता है शायद मेरे नसीब में नहीं है, लेकिन एक दिन वो फैसला करता है कि अब और नहीं। अब हर बार हारने पर वो खुद से एक सवाल पूछता है, मैंने कहां चूक की और अगली बार कैसे बेहतर कर सकता हूं? और धीरे धीरे वो हार उसके लिए सबक बनने लगती है। यहीं से शुरू होता है उसका ट्रांसफॉर्मेशन, एक ऑर्डिनरी इंसान से एक विनर तक का सफर। विजेता जैसी सोच का मतलब यह नहीं कि आप कभी असफल नहीं होंगे, बल्कि इसका मतलब है कि आप कभी हार को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। जब कोई आपको कहे कि तू नहीं कर सकता, तो आपका दिल कहे वॉच मी। जब सेविंग्स खत्म हो जाए, जब ईएमआई की टेंशन हो, जब लोग आपका मजाक उड़ाएं कि बिजनेस करेगा ये, तब वही माइंडसेट आपको खड़ा रखता है। डेविड ग्रीन बताते हैं कि फाइनेंशियल सक्सेस सिर्फ वेल्थ बिल्ड करने से नहीं आती, वो तब आती है जब आप अपने मन की आवाज सुनकर रिस्क लेने लगते हैं, जब आप कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं, जब आप हर फेलियर को स्टेपिंग स्टोन मानते हैं, और जब आप हर सेटबैक को कमबैक में बदल देते हैं। बहुत लोग सोचते हैं कि विनिंग माइंडसेट का मतलब है हर समय मोटिवेटेड रहना, लेकिन सच्चाई यह है कि यह माइंडसेट तब बनता है जब आप थक चुके होते हो, टूट चुके होते हो, लेकिन फिर भी अगले दिन उठकर अपने गोल्स के पीछे भागते हो। जब आप छोटे छोटे इंप्रूवमेंट्स को सेलिब्रेट करना सीख जाते हो, जब आपको पता होता है कि सक्सेस रातों रात नहीं आती, पर अगर आप कंसिस्टेंट हो तो वो दिन जरूर आएगा। और सबसे जरूरी बात, ये सोच कंटेजियस होती है। जब आप एक विजेता की तरह सोचते हैं तो आपके आसपास के लोग भी अपलिफ्ट होते हैं। आपका परिवार, आपके दोस्त, आपके बच्चे सब आपसे इंस्पायर होते हैं। और यही है असली सक्सेस। फाइनेंशियल फ्रीडम पाने का सफर टेक्निकल नॉलेज से नहीं, इस इनर शिफ्ट से शुरू होता है। आप कितना कमा रहे हैं उससे ज्यादा जरूरी है कि आप कैसे सोचते हैं, क्योंकि माइंडसेट ही वो फाउंडेशन है जिस पर आपकी वेल्थ की इमारत खड़ी होगी। तो अगर आप अब भी खुद को सिर्फ एक स्ट्रगलर समझते हैं, तो आज से खुद को एक लर्नर मानना शुरू करें और कल से एक विनर की तरह जीना शुरू करें, क्योंकि असली जीत बाहर नहीं, आपके अंदर से शुरू होती है। चैप्टर 7, निवेश की शुरुआत। क्या आपने कभी सोचा है कि पैसा सिर्फ कमाने के लिए नहीं, बढ़ाने के लिए भी होता है? और वो बढ़ता कैसे है? धीरे धीरे, चुपचाप, लेकिन लगातार। जैसे एक बीज जो आज बोया जाता है, कल एक पेड़ बनकर आपकी छांव बनता है। आज की दुनिया में जहां हर कोई जल्दी जल्दी अमीर बनने की कोशिश में भाग रहा है, वहीं कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने पैसों से शांति, स्थिरता और स्वतंत्रता खरीदना जानते हैं, और वो इसे करते हैं थ्रू इन्वेस्टिंग। पैसा बचाना एक कला है, लेकिन उसे सही जगह लगाना वो एक समझ है। वो समझ जो हर किसी के पास नहीं होती,
लेकिन जो इसे सीख लेता है वही अपनी किस्मत बदल सकता है। बहुत से लोग मानते हैं कि निवेश सिर्फ अमीरों का खेल है, लेकिन सच्चाई यह है कि इन्वेस्टिंग का पहला नियम ही यह है, स्टार्ट स्मॉल बट स्टार्ट नाउ। कल्पना कीजिए, एक आम लड़का जो एक मिडिल क्लास परिवार से आता है, महीने के आखिर में जब सब लोग ईएमआई भरने के बाद राहत की सांस लेते हैं, वो अपने बचाए हुए 500 रुपए भी एक छोटे से म्यूचुअल फंड में डालता है। किसी को फर्क नहीं पड़ता, कोई नोटिस नहीं करता, लेकिन कुछ सालों बाद वही लड़का वो शख्स बन जाता है जो न सिर्फ अपने घर का बल्कि अपने बच्चों के भविष्य का भी फाउंडेशन खड़ा कर चुका होता है। ऑल बिकॉज ही बिलीव्ड इन द पावर ऑफ इन्वेस्टिंग। ऑल हनीबेत था। निवेश सिर्फ पैसा कमाने का जरिया नहीं है, यह एक माइंडसेट है, एक नजरिया जो आपको आज की खुशी और कल की सिक्योरिटी के बीच बैलेंस करना सिखाता है। यह आपकी जिंदगी के उस हिस्से को एड्रेस करता है जहां आप सिर्फ पैसे की रेस में नहीं होते, बल्कि फ्रीडम की तलाश में होते हैं। वो फ्रीडम जहां आप खुद तय करते हैं कि कब काम करना है, कितना काम करना है और किसके लिए काम करना है। इन्वेस्टिंग का सबसे खूबसूरत पहलू यह है कि यह कंपाउंड होता है। आपने कभी सुना है कंपाउंड इंटरेस्ट इज द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड? क्योंकि यह आपको हर साल केवल रिटर्न्स नहीं देता, बल्कि रिटर्न्स पर भी रिटर्न्स देता है। यानी आपका पैसा आपके लिए काम करता है और फिर वो पैसा भी अपने लिए काम करने लगता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही होता है, शुरुआत कहां से करें? और जवाब है, जहां आप हैं वहीं से। किसी को परफेक्ट टाइम का इंतजार होता है, कोई सोचता है कि पहले ज्यादा कमाऊं फिर इन्वेस्ट करूंगा। लेकिन सच तो यह है कि परफेक्ट टाइम कभी आता ही नहीं। आज जो आपके पास है वही आपके आने वाले कल की शुरुआत है। इसी सोच को अपनाकर हजारों लोग फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर बढ़ चुके हैं। कुछ ने स्टॉक्स को चुना, कुछ ने रियल एस्टेट को और कुछ ने छोटे एसआईपी से शुरू किया। लेकिन सबने एक चीज कॉमन की, उन्होंने फर्स्ट स्टेप उठाया। इन्वेस्टिंग एक ऐसी जर्नी है जहां शुरुआत करने की हिम्मत सबसे बड़ा कदम होती है। आपको सब कुछ एक साथ समझने की जरूरत नहीं है, बस इतना जानना काफी है कि अगर आज आपने एक छोटा कदम लिया तो कल वो एक लंबा सफर तय कर चुका होगा। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपके पैसे के पीछे आप भागे नहीं, बल्कि आपका पैसा आपके पीछे भागे, तो अब वक्त है समझदारी से निवेश की ओर बढ़ने का। क्योंकि जिस दिन आपने ये समझ लिया कि पैसे को मेहनत से कमाना और फिर उसे होशियारी से लगाना दो अलग अलग चीजें हैं, उसी दिन से शुरू होती है आपकी रियल वेल्थ जर्नी। और यही है असली मायने में एक पिलर ऑफ वेल्थ की शुरुआत। चैप्टर 8, रियल एस्टेट से संपत्ति बनाना। कल्पना कीजिए कि आप एक ऐसे रास्ते पर चल रहे हैं जहां हर कदम के साथ आपके भविष्य की नींव और मजबूत होती जा रही है। एक ऐसा रास्ता जहां आपकी मेहनत सिर्फ आज की जरूरतें पूरी नहीं कर रही, बल्कि कल के लिए एक स्थायी विरासत बना रही है। यही वो एहसास है जो हर उस इंसान को होता है जो रियल एस्टेट में समझदारी से निवेश करना शुरू करता है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि प्रॉपर्टी खरीदना एक भारी भरकम काम है, एक ऐसा काम जो सिर्फ अमीरों के बस की बात है। लेकिन सच्चाई यह है कि रियल एस्टेट एक ऐसा पावरफुल टूल है जो किसी भी आम इंसान को असाधारण वित्तीय सफलता की ओर ले जा सकता है, बशर्ते वो इसे सही नजरिए से समझे और अपनाए। डेविड ग्रीन हमें ये समझाते हैं कि जब आप एक घर खरीदते हैं तो आप सिर्फ दीवारें और छत नहीं खरीद रहे, आप एक कैश फ्लो का स्रोत बना रहे हैं। एक ऐसा माध्यम जो हर महीने आपकी जेब में पैसा डाल सकता है, वो भी बिना आपकी 9-5 नौकरी पर निर्भर हुए। यही है वेल्थ बिल्डिंग का असली खेल। सोचिए, एक छोटे से शहर में एक साधारण सा घर जिसकी कीमत ज्यादा नहीं है, लेकिन उसमें एक फैमिली किराए पर रहती है। वो हर महीने आपको रेंट देती है, जिससे आपका ईएमआई निकल जाता है और थोड़ा पैसा आपके पास बच भी जाता है। धीरे धीरे वो प्रॉपर्टी आपकी हो जाती है और फिर वो रेंटल इनकम प्योर प्रॉफिट बन जाती है। और अगर प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ी तो वो बोनस है। यहां सिर्फ पैसा कमाने की बात नहीं है, ये बात है लॉन्ग टर्म विजन की। क्योंकि पैसा कमाना और पैसा बनाए रखना दोनों अलग अलग बातें हैं। रियल एस्टेट आपको वो प्लेटफॉर्म देता है जहां आप न सिर्फ पैसिव इनकम बना सकते हैं, बल्कि अपनी फाइनेंशियल फाउंडेशन को इतना मजबूत कर सकते हैं कि कोई भी मुश्किल आपको हिला ना सके। बहुत से लोग अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलते। उन्हें लगता है कि प्रॉपर्टी खरीदना रिस्क है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि सिर्फ नौकरी पर निर्भर रहना कितना बड़ा रिस्क है? हर साल बढ़ती महंगाई, जॉब इनसिक्योरिटी और रिटायरमेंट का डर, ये सब किसी भी वर्किंग पर्सन की रियलिटी है।
जबकि एक सही तरीके से चुनी गई प्रॉपर्टी आपको उस डर से आजादी दे सकती है। डेविड ग्रीन की अपनी कहानी भी यही बताती है। उन्होंने खुद छोटे लेवल से शुरुआत की थी। कोई इनहेरिटेंस नहीं, कोई बड़ी पूंजी नहीं, बस एक स्ट्रांग माइंडसेट और क्लियर प्लान। उन्होंने प्रॉपर्टीज को इस तरह से सिलेक्ट किया कि हर इन्वेस्टमेंट उनके लिए एक नया इनकम स्ट्रीम बन जाए। रियल एस्टेट की सबसे खास बात यह है कि यह लेवरेज के साथ काम करता है, यानी आप थोड़ा पैसा लगाकर बड़ी वैल्यू की प्रॉपर्टी कंट्रोल कर सकते हैं। बैंक आपकी मदद करता है, किराएदार आपकी EMI चुकाते हैं और समय के साथ आपकी इक्विटी बढ़ती जाती है। यानी बिना कोई बड़ा रिस्क लिए आप धीरे धीरे एक असली अमीरी की ओर बढ़ सकते हैं। अब बात सिर्फ प्रॉपर्टी खरीदने की नहीं है, बल्कि सोचने की है। क्या आप सच में आज से 10 साल बाद भी उसी जगह खड़े रहना चाहते हैं जहां आज हैं, या फिर आप चाहते हैं कि आने वाले सालों में आपके पास मल्टीपल पैसिव इनकम सोर्सेज हों, जिनसे आप अपने परिवार के साथ क्वालिटी टाइम बिता सकें, दुनिया घूम सकें और अपने सपनों को सच कर सकें? अगर आपके अंदर वो स्पार्क है, वो भूख है कुछ बड़ा करने की, तो रियल एस्टेट सिर्फ एक निवेश का तरीका नहीं, बल्कि एक जर्नी है, फाइनेंशियल फ्रीडम की जर्नी। तो चलिए उस सोच से बाहर निकलें जो कहती है ये सब हमारे बस की बात नहीं है, क्योंकि सच्चाई ये है, अगर किसी और ने कर दिखाया है तो आप भी कर सकते हैं। चैप्टर 9, पूंजी के चक्र। पूंजी यानी कैपिटल। यह शब्द जितना टेक्निकल लगता है, असल में उतना ही भावनात्मक भी है, क्योंकि जब बात पैसे की होती है तो उसमें सिर्फ नंबर नहीं होते, उसमें छुपे होते हैं सपने, डर, उम्मीदें और जिम्मेदारियां। कभी आपने सोचा है कि क्यों कुछ लोग कम पैसे में भी अपनी जिंदगी संवार लेते हैं और कुछ लोग लाखों कमाकर भी कर्ज में डूबे रहते हैं? फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग पूंजी के बहाव को समझते हैं, कैपिटल साइकिल्स को पढ़ते हैं, महसूस करते हैं, और बाकी लोग बस पैसों के पीछे भागते हैं, बिना यह जाने कि वो पैसा कब आ रहा है, कब जा रहा है और क्यों ही। मान लीजिए आपके पास एक छोटी सी दुकान है। आपने कुछ पैसे लगाए, थोड़ा सामान खरीदा, ग्राहकों को बेचा और थोड़ी कमाई हुई। अब यहां अगर आप तुरंत मुनाफे को खर्च कर दें, बिना यह सोचे कि अगले महीने कम बिक्री भी हो सकती है, तो आप शायद उस वक्त असहाय महसूस करेंगे जब स्टॉक भरने के पैसे भी नहीं होंगे। लेकिन अगर आप जानते हैं कि हर पैसे के आने और जाने का एक साइकिल होता है और आपने उसी के हिसाब से अपने डिसीजंस लिए, तो आप अपने पैसों के मालिक बन जाते हैं। कैपिटल साइकिल्स का मतलब है यह जानना कि पैसे की प्रकृति वेव जैसी होती है, कभी ऊंचाई कभी गिरावट, और जो लोग इस लहर पर सही टाइम पर सवारी करना सीख जाते हैं वो बिना डूबे पार लग जाते हैं। डेविड ग्रीन एक कहानी शेयर करते हैं। एक युवा लड़का जिसने बहुत छोटी उम्र में रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना शुरू किया। उसके पास लिमिटेड कैपिटल था, लेकिन वो जानता था कि उसे हर इन्वेस्टमेंट से पहले कैश फ्लो को एनालाइज करना है। उसने हर प्रॉपर्टी के लिए ये सोचा कि कितने दिन में पैसा लौट कर आएगा, कितना समय उसमें ब्लॉक होगा और फिर वो कब दोबारा अवेलेबल होगा अगली अपॉर्चुनिटी के लिए। उसने पूंजी के इस फ्लो को समझा और वही उसकी जीत की असली वजह बनी। इस सोच को अगर हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में उतारें तो फर्क तुरंत दिखता है। मान लीजिए आपने किसी जरूरत के लिए 20,000 रुपए अलग रखे हैं। अब अगर आप उन पैसों को किसी ऐसी चीज में लगा देते हैं जिससे वापस पैसा नहीं आएगा, तो वो पूंजी कहीं अटक जाती है। लेकिन अगर वही पैसा आप ऐसी जगह लगाते हैं जहां से एक स्टेडी रिटर्न आए, जैसे कोई छोटा सा बिजनेस आइडिया या एक स्किल सीखने का कोर्स, तो आपने कैपिटल को साइकिल में डाला, स्टैटिक नहीं रहने दिया। बहुत से लोग यही गलती करते हैं। वो पूंजी को डेड एसेट में तब्दील कर देते हैं। गाड़ी खरीद ली EMI पर, लेकिन वो उनकी इनकम नहीं बढ़ा रही। महंगा फोन ले लिया, लेकिन उसका रिटर्न सिर्फ सोशल स्टेटस तक सीमित रह गया, और फिर कंप्लेन करते हैं कि पैसे की किल्लत है। कैपिटल को लेकर सोच बदलने की जरूरत है। ये कोई लिमिटेड रिसोर्स नहीं है, ये एक डायनामिक एनर्जी है। जब आप इसे रोकते हैं यह मर जाती है, जब आप इसे बहने देते हैं सोच समझकर, तो यह मल्टीप्लाई होती है। अगर आप फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं तो आपको पैसे की साइकोलॉजी समझनी होगी। यह जानना होगा कि हर डिसीजन का इंपैक्ट फ्यूचर कैश फ्लो पर पड़ता है। आपको पेशेंस रखना होगा जब साइकिल नीचे जा रही हो, और करेज दिखाना होगा जब अपॉर्चुनिटी सामने हो लेकिन डर लगा हो, क्योंकि यही 2 क्वालिटीज, पेशेंस और करेज, पूंजी के चक्र में सबसे ज्यादा मायने रखती हैं। जिंदगी में हर किसी को पैसा तो मिलता है,
लेकिन जो व्यक्ति उस पैसे के बहाव को सही समय पर समझ लेता है वही असली में अमीर बनता है। तो अगली बार जब आपके हाथ में पैसा आए तो उसे बस खर्च करने से पहले यह जरूर सोचिए, इज दिस हेल्पिंग मी फ्लो माई कैपिटल फॉरवर्ड और फ्रीज इट वेयर इट ब्रिंग्स नथिंग बैक। पूंजी का सही उपयोग वही है जो उसे सिर्फ जमा नहीं करता बल्कि उसे जीवन बदलने वाली यात्रा पर ले जाता है। और जब आप यह कला सीख जाते हैं तब पैसा आपके लिए काम करता है, न कि आप पैसे के लिए। कैपिटल साइकिल सिर्फ फाइनेंस का नियम नहीं है, यह एक लाइफ फिलॉसफी है और जो इसे समझ लेता है उसका जीवन सिर्फ सफल नहीं, संतुलित और सशक्त भी हो जाता है। चैप्टर 10, कार्रवाई का क्रम। कल्पना कीजिए एक ऐसा व्यक्ति जो हर महीने थोड़ी थोड़ी कमाई करता है, ईमानदारी से काम करता है, खर्चों को कंट्रोल करने की कोशिश करता है और जब थोड़ा सा पैसा बचता है तो सोचता है अब इसे कहां लगाऊं। लेकिन जैसे ही वो निवेश की सोचता है सामने ढेर सारे रास्ते आ जाते हैं। कोई कहता है म्यूचुअल फंड्स में लगा दो, कोई बोलता है क्रिप्टो से पैसा डबल होता है, तो कोई कहता है कि पहले सारे कर्ज चुका दो। अब वो इंसान उलझ जाता है, उसे समझ नहीं आता कि कौन सा कदम पहले उठाना है और कौन सा बाद में। यही उलझन बहुत सारे लोगों की होती है और इसी कंफ्यूजन की वजह से उनके पैसे या तो रुके रह जाते हैं या गलत दिशा में बह जाते हैं। ऑर्डर ऑफ ऑपरेशंस हमें इस अराजकता से बाहर निकालता है। ये वो अंदर की बात बताता है जिसे आमतौर पर कोई खुलकर नहीं कहता, कि हर चीज की एक सीक्वेंस होती है। जैसे स्कूल में मैथ के सवाल सुलझाने के लिए एक तय ऑर्डर होता है, ठीक वैसे ही पैसे को संभालने और बढ़ाने का भी एक नियम है, एक क्रम है। इस क्रम की शुरुआत उस स्थिति से होती है जब हमारे पास कुछ नहीं होता और हर छोटी सेविंग भी एक जीत लगती है। मान लीजिए आपके पास सिर्फ 5,000 रुपए हैं। अब सवाल है, क्या इसे निवेश करें या इमरजेंसी फंड बनाएं या पुराने EMI क्लियर करें? यहां से शुरू होती है क्लैरिटी। सबसे पहले खुद को एक ऐसी मानसिक स्थिति में लाना जरूरी है जहां आप पैसों को लेकर रिएक्टिव नहीं बल्कि स्ट्रेटेजिक बने। हर डिसीजन जल्दबाजी या डर में नहीं बल्कि समझदारी और लक्ष्य की नजर से लिया जाए। आपका पहला काम बनता है एक मजबूत फाउंडेशन बनाना। जैसे किसी ऊंची बिल्डिंग को खड़ा करने से पहले जमीन की खुदाई होती है, वैसे ही अपनी फाइनेंशियल बिल्डिंग के लिए आपको खुद को सुरक्षित करना होता है। इमरजेंसी फंड होना, छोटे छोटे कर्जों से मुक्ति पाना और अपने रोजमर्रा के खर्चों को स्थिर बनाना, ये सब कुछ ऐसे कदम हैं जो उस फाउंडेशन का हिस्सा होते हैं। उसके बाद आती है स्किल बिल्डिंग की बारी। इनकम को बढ़ाने के तरीके तलाशना, नई स्किल्स सीखना, साइड हसल करना, अपने आप को उस डायरेक्शन में धकेलना जहां ग्रोथ हो। और फिर जब आपकी इनकम स्टेडी होने लगे, सेविंग्स आपके कंट्रोल में हो और आप खुद को इमोशनली रेडी महसूस करें, तभी आता है वो पल जब आप कॉन्फिडेंटली कह सकते हैं, अब मैं इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हूं। इन्वेस्टिंग बिना तैयारी के ठीक वैसा ही है जैसे कोई बिना सीखे तैराकी समुंदर में छलांग लगा दे। लेकिन जब आप सही क्रम में आगे बढ़ते हैं, पहले फाउंडेशन, फिर ग्रोथ, फिर प्रोटेक्शन और उसके बाद वेल्थ क्रिएशन, तब हर कदम आपको फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर ले जाता है, न कि और ज्यादा चिंता की तरफ। ऑर्डर ऑफ ऑपरेशंस एक ऐसी रोशनी की तरह है जो अंधेरे में सिर्फ रास्ता ही नहीं दिखाती बल्कि उस रास्ते पर आपको टिके रहने का हौसला भी देती है। यह सोच सिखाती है कि पैसा कमाना मुश्किल नहीं है अगर हम जान जाएं कि कब कौन सा कदम लेना है। तो जब अगली बार आप अपनी जेब में पड़े कुछ हजार रुपयों को लेकर कंफ्यूज हों, तो बस एक बार रुकिए, सोचिए, समझिए और फिर उस क्रम का पालन कीजिए जो आपको सिर्फ आज के लिए नहीं बल्कि आने वाले कल के लिए तैयार करता है। याद रखिए, फाइनेंशियल आजादी एक मंजिल नहीं, ये एक सफर है और हर सफर एक सही दिशा से शुरू होता है। आपका पैसा आपके लिए तभी काम करेगा जब आप उसे सही क्रम में काम पर लगाएंगे और यही है असली कला ऑर्डर ऑफ ऑपरेशंस की। धन्यवाद, फिर मिलते हैं दोस्तों।